हेलो वेलकम बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो आपकी पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही है? ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, अच्छी तरीके से सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज का जो हम लोगों का लेक्चर है, उस लेक्चर में आज हम लोग टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग ना पिछले लेक्चर में ना टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे, स्पेस के बारे में डिस्कस किए थे और लाइट के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किए थे, राइट। आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग टेलीस्कोप के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो लेट अस बिगिन। सब लोगों को रेडी हो जाना है, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा टेलीस्कोप होता है ना, ये दो टाइप के होते हैं। ऑप्टिकल टेलीस्कोप, अब देखो जो भी लाइट सन से, मून से, स्टार से, सेलेस्टियल बॉडी से जो आ रहा है, जो चीजों को हम देख सकते हैं, इसका मतलब है वहां से लाइट आ रहा है और वो लाइट जो है वो विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेंज वाला है। हम लोग ने देखो लास्ट लेक्चर में देखा था 400 टू 800 नैनोमीटर, राइट। 400 टू 800 नैनोमीटर हम लोग देख सकते हैं। तो वो जो लाइट अगर आ रही है, वो ऑब्जेक्ट अगर हम लोग देख पा रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर से जो लाइट आ रहा है दैट इज 800 और 400 के बीच में कुछ रेंज होगा, इसके लिए हम देख पा रहे हैं, राइट। तो अभी जो भी चीज है, जो इंस्ट्रूमेंट से हम लोग उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, जिनसे हमारे पास जो लाइट आ रही, उनका वेवलेंथ का रेंज 400 टू 800 नैनोमीटर होता है, वैसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। या तो हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट लाइट से डील करता है उसको हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन। तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो होता है ना, टेलीस्कोप आपको पता है गैलीलियो ने बनाया था। किस लिए बनाया था? गैलीलियो ने टेलीस्कोप को ऑब्जर्व करने के लिए, किसको? स्काई को, मून को, अदर सेलेस्टियल बॉडी को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया था। इवन उन्होंने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व भी किया था, राइट। लेट अस बिगिन नाउ। अभी यहाँ पे जो हमारे पास और भी टेलीस्कोप हम लोग ने बाद में डिस्कवर किया फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड स्टडीज, वो था हमारे पास ऑप्टिकल टेलीस्कोप। तो ये जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप है ना, हम लोग ने दो टाइप के बनाए थे। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑप्टिकल टेलीस्कोप दे आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड सेकंड वन इज रिफ्लेक्टिंग। देखो नाम सुन के हम लोग को पता चल रहा है, क्योंकि हम लोग ने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में सीखा है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्शन होने वाला लाइट का। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्शन लाइट का होने वाला है, राइट। तो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा, उनके नियम भी हम लोग को पता है। तो हम लोग आज ये दोनों टाइप के टेलीस्कोप को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है दैट इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता होगा? देखो, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का मतलब होता है कि ऐसा टेलीस्कोप जो कि लाइट के रिफ्रैक्शन से काम कर रहा है। ऐसा टेलीस्कोप जिसके अंदर हम लोग ने लेंस लगाया, बिकॉज रिफ्रैक्शन टेक प्लेस ओनली विद द हेल्प ऑफ लेंस, राइट। अगर मिरर यूज किए तो रिफ्लेक्शन हो जाता है, हमें रिफ्रैक्शन करना है। एंड हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पता है रिफ्रैक्शन का, कि लाइट अपना मीडियम चेंज करता है। चलो डिटेल में देखते हैं। देखो, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है? द इमेजेस आर फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का। लाइट का रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। देखो, जैसे आपके पास एक सरफेस है और यहाँ का मीडियम दूसरा है, यहाँ का मीडियम है कोई एयर, यहाँ का मीडियम है कोई वाटर। तो जब लाइट इंसिडेंट करेगा, ये इंसिडेंट, ये आपका नॉर्मल, तो लाइट है ना बैंड हो जाएगा। लाइट एयर से वाटर में आ रहा है, लाइट मीडियम चेंज कर रहा है, तो लाइट जो है ना वो क्या हो जाएगा? लाइट बैंड हो जाएगा, लाइट बैंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ। इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली कहाँ पे होता है? रिफ्रैक्शन बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट सरफेस पे होता है जहां पे मीडियम चेंज हो रहा है। ओके, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, व्हेन वी यूज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एंड लाइट जो होता है वो अपना मीडियम चेंज करता है। लाइट चेंजेस इट्स मीडियम, और जब लाइट मीडियम चेंज करता है ना, तो लाइट हमेशा याद रखना बैंड हो जाता है, और इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में बेसिकली दो लेंस यूज किया जाता है। एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई पीस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे काम करता है। टू लेंस, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, दो टाइप के लेंस यूज करते हैं। एंड सी लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस आर यूज। ऑब्जेक्टिव लेंस हम लोग बड़ा रखते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं पहले किस तरीके से इमेजेस इसके अंदर बनते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहां पे मैंने क्या किया, एक लेंस लिया। ठीक है, ये लेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्टिव लेंस। यहां पे मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर? अभी हम क्या करने वाले हैं, यहां पे एक लाइट का रेज बुलाएंगे। चलो लाइट का रेज बुला लेते हैं। ठीक है, लाइट रेज आ रहा है किसी सोर्स से। तो देखो, यहां पे एक लाइट रेज आती है, ये
एक और लाइट रेज आया, बहुत दूर से आ रहा है, तो आपको पता है दूर से जो लाइट रेज आते हैं वो हमेशा पैरेलल आते हैं, तो ये पैरेलल लाइट रेज आया। ऑब्जेक्टिव लेंस, हमेशा ना ऑब्जेक्टिव लेंस का जो साइज है बहुत बड़ा रखा जाता है, सो दैट सोर्स से बहुत ज्यादा अमाउंट में हम लोग लाइट को कलेक्ट कर सके। तो अगर लाइट को ज्यादा अमाउंट में कलेक्ट करेंगे तो इमेजेस जो दिखेंगे ना वो ब्राइट दिखेंगे, इसके लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या करते हैं, बड़ा रखते हैं। अब देखो लाइट एयर से ग्लास में आ गया, लेंस तो ग्लास है ना, मीडियम बदल रहा है, तो लाइट को क्या होना पड़ेगा, बेंड होना पड़ेगा। तो ये जो लाइट है आपका, ये लाइट क्या करेगा, बेंड हो जाएगा, क्या करेगा, बेंड हो जाएगा। और देखो अब ये जो लाइट है स्ट्रेट आया, तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रिफ्रैक्शन स्ट्रेट जो रे आता है स्ट्रेट रिफ्रैक्ट हो जाता है। ये वाला जो रे है वो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला रे इस तरीके से आ जाएगा, ये वाला जो रे है इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे आके पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप और एक लेंस रख देते हो, यहाँ पे अगर आप और एक लेंस रख देते हो जिसको हम लोग आई पीस बोलते हैं, यहाँ से हम देखने वाले क्या बोलते हैं, आई पीस। तो देखो अब हम लोगों को ये जो आपका लाइट आ रहा था वो क्लियरली यहाँ पे हम लोग को दिखाई देगा, ये रे लाइट का जो है वो हम लोग को यहाँ पे बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। अब देखो लाइट वापस से क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, क्योंकि लाइट जो है आपका वो ग्लास से वापस से एयर में आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से एक रिफ्रैक्शन की मदद से रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप काम करता है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रेज है सारे, क्लियर है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे इस तरीके से इस टेलीस्कोप के अंदर रिफ्रैक्शन होता है। टेलीस्कोप जो होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये टेलीस्कोप इस तरीके से होता है। यहाँ पे एक लेंस होता है जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, यहाँ पे एक लेंस होता है जिसको आईपीस, यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से लाइट आएगी, तो यहाँ पे एक सन है या मून है, वहां से लाइट आ रहा है, ये लाइट एंटर करेगा, बैंड होके कन्वर्ज होगा एक पॉइंट पे, वापस से डाइवर्ज होगा। लेंस रख दिया आपने आईपीस, वो उसको पैरेलल कर देगा और ये हमारे आंखों में यहाँ पे जाएगा और हम लोग यहाँ से इस पर्टिकुलर लाइट को देख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। इस तरीके से इसके अंदर दूर का ऑब्जेक्ट हम लोग को दिखाई पास में दे देता है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब देखो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, सबसे पहला प्रॉब्लम लिख सकते हो आप, डिसएडवांटेज भी लिख सकते हो। पहला प्रॉब्लम ये होता है कि मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा रखना पड़ता है, कीपिंग बिग ऑब्जेक्टिव लेंस मेक्स टेलीस्कोप हेवियर। ये टेलीस्कोप ना भारी बना देता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग ना बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करें तो टेलीस्कोप भारी हो जाता है, जिसकी वजह से टेलीस्कोप को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड इसके अंदर ना क्रोमैटिक एबिरेशंस आते हैं। क्या होता है क्रोमैटिक एबिरेशन, इसका मतलब होता है जो लाइट है, लाइट के कलर्स है, वो कलर्स हम लोग को सही से नहीं दिखेंगे, डिस्टॉर्टेड इमेजेस बनता है, लेंस है इसके लिए। तो ऐसे बहुत सारे और भी इश्यूज है। सबसे बड़ा इश्यू यही होता है कि उनके अंदर अगर ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा लगा है ना तो बहुत भारी हो जाएगा और बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। तीसरा, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस में OL लिखता हूं एंड आईपीस EP लिखता हूं, इज लार्ज, thus again size become लार्ज। देखो ऑब्जेक्टिव और आईपीस का डिस्टेंस बहुत दूर होता है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे लाइट को कलेक्ट करना है और हम लोग को पास में भी देखना है, तो जिसकी वजह से ना टेलीस्कोप का लेंथ बढ़ जाता है, अगेन हैवी हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया ना, ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक और टाइप के टेलीस्कोप को बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप। उसको भी देख लेते हैं, चलो देखते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, अब ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है इसके क्या क्या खासियत है वो भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, इसके अंदर क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो आपने देखा है क्या होता है बेसिकली, देखो यहाँ पे लाइट के रिफ्लेक्शन में एक लाइट आता है और ये लाइट क्या होता है, रिटर्न सेम मीडियम में चले जाता है, राइट। ये चीज हम लोग ने सीखा है। तो देखो अब इसके अंदर किस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, सेलेस्टियल बॉडी को। तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मदद से सबसे पहले तो ये काम करता है। इसके अंदर आप क्या यूज करते होंगे, लेंस नहीं, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब मिरर यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, मिरर। तो इसके अंदर हम मिरर यूज करते हैं।
इट इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप के होते हैं ये, एक होता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप, एक होता है कैसिग्रेन टेलीस्कोप। तो दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं दोनों टेलीस्कोप को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। न्यूटोनियन टेलीस्कोप बना लेता हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज न्यूटोनियन टेलीस्कोप, ठीक है। इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। देखो सबसे पहले रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो होता है ना, इसके अंदर मिरर यूज करते हैं। तो मिरर यूज करने से हम लोग पहले इसका ना एडवांटेज लिख लेते हैं। चलो एडवांटेज लिख लेते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ना रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के ऊपर है, क्योंकि उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, उसी को इसने सॉल्व किया था। सबसे पहले मिरर डू नॉट शो क्रोमैटिक एबिरेशंस, कलर के कोई प्रॉब्लम नहीं आता, डिस्टॉर्टेड इमेज कलर्स नहीं बनते इसके अंदर, क्रोमैटिक एबिरेशन बिल्कुल भी नहीं आता है। लार्ज मिरर इज पॉसिबल, लार्ज मिरर आप बना सकते हो, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लार्ज मिरर इज लाइटर एज कंपेयर टू लेंस। अगर मैं लेंस के साथ कंपैरिजन करूं तो ये जो मिरर होता है ना, ये बहुत हल्का होता है। तो सारे के सारे जो प्रॉब्लम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में हम लोग को हो रहा था, वो पूरी तरीके से इसके अंदर सॉल्व हो जाता है। देखते हैं कैसे होता है। तो दो टाइप के टेलीस्कोप है। पहले हम लोग न्यूटोनियन टेलीस्कोप को डिस्कस करेंगे, ठीक है। न्यूटोनियन टेलीस्कोप, तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप में क्या होता है? न्यूटोनियन टेलीस्कोप देखो इसके अंदर क्या होता है, हम लोग है ना कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ। मान लेते हैं ये हमारे पास, सॉरी, ठीक है, ये ना हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, राइट। ऐसे रहता है ना कॉनकेव मिरर, अंदर का साइड रिफ्लेक्टिंग होता है, राइट। तो ये हमारे पास क्या है? कॉनकेव मिरर है। क्या है ये? कॉनकेव मिरर है। और जो बाहर का साइड आपका रहेगा, ये बाहर का साइड कैसा रहेगा? पॉलिश सरफेस रहेगा, यहाँ से कोई लाइट उस साइड पार नहीं हो सकता, ठीक है। कॉनकेव मिरर, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, ये क्या है? कॉनकेव मिरर, ओके। चलो अब क्या होगा, यहाँ पे सोर्स है, सोर्स से क्या होता है? सोर्स से लाइट आता है। और मैंने आपको बताया जब लाइट दूर से आ रही होती है तो लाइट हमेशा कैसा आता है? लाइट हमेशा पैरेलल आता है, ठीक है। तो सब लोग को ध्यान देना है, एक लाइट आएगा और ये ऐसे आया, और एक लाइट आया और ये ऐसे आया, क्लियर है। अब मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूँ, जो प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग को लाइट को समझने में, लाइट के रिफ्लेक्शन को समझने में मदद करेगा। तो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऐसा, ओके। अब आपको पता है रिफ्लेक्शन के लॉस क्या है। अगर कोई लाइट पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मिलता है ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज फोकस, राइट। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या होगा, ये जो लाइट है रिफ्लेक्ट होने के बाद, ध्यान से देखना आप लोगों को, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस तरीके से यहाँ पे कहीं पे तो मिलेगा। चलो देखते हैं किधर मिल, ये ऐसे, ये लाइट यहाँ पे आके मिलेगा, राइट है। तो हमने क्या किया, ये जो पॉइंट आपका आया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं इसको? फोकस, क्लियर। अब लाइट यहाँ पे आ रहा है, ये लाइट इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है। तो हमने क्या किया, इसके बीच में ना एक 45 डिग्री के पे क्या किया हम लोगों ने, एक मिरर लगा दिया 45 डिग्री पे। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, यहाँ पे ना एक 45 डिग्री पे मिरर लगा दिया। अब मिरर लगाने से क्या हो गया फायदा? मिरर लगाने से लाइट जो है वो ना फोकस तक नहीं पहुँच पाई। ये एक मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है, मैंने एक प्लेन मिरर लगा, ध्यान से देखना। अब ये जो लाइट आ रहा है, देखो ये लाइट यहाँ पे आके रुक जाएगा और ये लाइट यहाँ पे आके रुक जाएगा, क्योंकि नहीं जा पाएगा पीछे, बीच में क्या है? मिरर। और एज दिस इज ए प्लेन मिरर, लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड, लाइट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये जो आपका लाइट है, ये लाइट यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये वाला लाइट जो है वो इधर आ जाएगा, और ये वाला जो आपका लाइट है वो इधर आ जाएगा, ये, और ये आगे बढ़ जाएगा, सेम ये भी लाइट आगे बढ़ जाएगा। और अब आपको क्या करना है, गलत हो गया, थोड़ा सा इसका डायरेक्शन ऐसे स्ट्रेट आएगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस तरीके से। और अब आपने यहाँ पे आई पीस रखा,
आईपीस रखने के बाद क्या हुआ जरा देखो, ये वाला लाइट अगेन स्ट्रेट बना देता हूँ, ये वाला लाइट ऐसे जाएगा और ये वाला लाइट जो है वो इस तरीके से जाएगा। इसको मैं वापस से बनाता, थोड़ा सा हम लोगों का मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक का मतलब है ज्योमेट्री परफेक्ट नहीं बैठ रहा। चलो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, बीच में एक आपको क्या रखना है, लेंस रख देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में एक लेंस रख देंगे। अब लेंस रखने से आपको पता है क्या होता है, लेंस रखने से लाइट रिफ्रैक्ट हो जाता है, राइट। तो अब ये लाइट स्ट्रेट आ रहा है तो स्ट्रेट आ जाएगा, ये भी स्ट्रेट हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से देखना है और अब आपको वो चीज़ दिखाई देगा। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ यहाँ ये देखो क्या हुआ, सोर्स से लाइट आया, टकराया, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आने वाला था, फोकस पे मिलने वाला था, लेकिन हम मिलने नहीं दिया। हमने क्या किया, 45 डिग्री पे, प्रिंसिपल एक्सिस को 45 डिग्री पे एक प्लेन मिरर रख दिया, जिसकी वजह से ये लाइट देखो यहाँ पे आया, ये वाला लाइट यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया। ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे, और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, एक आईपीस रख दिया। ये क्या है, ये आईपीस है। आईपीस मतलब जहाँ से हम देखेंगे और हम लोगों को वो ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, कोई भी ऑब्जेक्ट था, मान लेते सन था, तो ये ऑब्जेक्ट हम लोगों को अब क्या हो रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दिस इज दी वर्किंग ऑफ ए न्यूटोनियन टेलीस्कोप। क्लियर है, ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप है, इसके अंदर ये कॉन्केव मिरर यूज किया गया है, ये एक प्लेन मिरर यूज किया गया है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज ए प्लेन मिरर। चलो मैं यहाँ पे मार्किंग करके बता देता हूँ, ये जो है ये क्या है, आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर। क्लियर है, तो आई होप कि सब लोग को समझ में आया। अब हम लोग अगले टेलीस्कोप को देखते हैं। ठीक है, अब जो कैसिग्रेन टेलीस्कोप होता है उसके अंदर क्या होता है, उसको भी हम लोग डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। देखो कैसिग्रेन टेलीस्कोप में ना अब हम लोग थोड़ा सा जो मिरर यूज कर रहे हैं चेंज करेंगे। हम लोग उसमें ना पैराबोलिक कॉन्केव मिरर यूज करेंगे। तो वो कैसा होता है, वो भी सेम वैसे ही होता है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं ज़्यादा, बट पैराबोलिक होता है, जिसकी वजह से ना स्पेरिकल एबिरेशन, स्पेरिकल एबिरेशन मतलब अलग अलग फोकस बनाइए रुक जाता है। तो ये आपके पास एक पैराबोलिक कॉन्केव मिरर है। ठीक है, इस मिरर में क्या किया जाता है, बीच में ना ओपनिंग बनाया जाता है। बीच में ना हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे एक ओपनिंग में बनाऊंगा, वापस से यहाँ पे मैं एक ओपनिंग बनाऊंगा और इसको मैं वापस से पूरा कर लूँगा। इतना बड़ा ओपनिंग नहीं होता बेसिकली ये। ठीक है, ये ओपनिंग होता है। ओके, चलो यहाँ पे सोर्स है, क्या है, सोर्स। ठीक है, ये कॉन्केव मिरर, पैराबोलिक कॉन्केव मिरर। अगेन व्हाट इज दिस, पैराबोलिक कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्केव ही है, मतलब ये वाला साइड आपका जो होगा वो पॉलिश्ड होगा, और याद रखना इसके बीच में एक होल होता है। ठीक है, ओपनिंग होता है। अभी आपका जो लाइट रे है वो आएगा, ध्यान से देखो, ये पैरेलल आएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है लाइट दूर से आ रहा है तो हमेशा कैसा आएगा, पैरेलल आएगा। क्लियर है, एक मैं प्रिंसिपल एक्सिस रेफरेंस के लिए बना देता हूं, जिसकी मदद से हम लोगों को बात समझ में आएगा पूरा। ओके, तो ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। चलो अब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये लाइट है ना, रिफ्लेक्ट होगा, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, बहुत लाइट किया मैंने, ओपेसिटी कम किया है, ये हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, चलो तो ये आपका इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे, ये आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो देखो लाइट रे आ रहा है, इस लाइट रे, ये थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ना डार्क कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डार्क करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये अब दिख रहा होगा शायद। ठीक है, चलो अब ना ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये फोकस पॉइंट है। क्लियर है, कैसा पॉइंट है, ये फोकस वाला पॉइंट है। ठीक है, अब जो लाइट आया है, ये जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ये लाइट को ना मैं इंसिडेंट नहीं होने दूंगा, इसके बीच में मैं क्या करूंगा, एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, कॉन्वेक्स मिरर। देखो अब मैंने इसके बीच में क्या किया, एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया। तो कॉन्वेक्स मिरर में अंदर वाला जो साइड होता है वो पॉलिश्ड होता है और बाहर वाला साइड रिफ्लेक्टिंग होता है। अब इसकी वजह से देखो यहाँ पे जो लाइट आ रहा है ये रुक गया और यहाँ पे भी रुक गया, आगे नहीं जा पाएगा।
अब ये जो लाइट है ना, इसको रिफ्लेक्ट करवा दिया जाएगा। रिफ्लेक्ट करवा दिया जाएगा मतलब क्या होता है, खुद से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगा और ये भी लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगा और ये कहीं पे आगे जाके मिलेंगे। ये लाइट कहीं पे आगे जाके मिलेंगे। क्लियर है? ये क्लियर। इसको भी मैं देखो डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा। ये ऐसे था और ये ऐसे, जो आगे जाना चाहता था लेकिन जाने नहीं दिए। ये ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक आईपीस रख देना है। आईपीस रख दिया आपने, ये स्ट्रेट आ जाएगा, ये स्ट्रेट आ जाएगा। अब आपको यहाँ से क्या करना है, देखना है और अब वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। तो ये जो मिरर आपने यूज़ किया इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। चलो वापस एक बार वर्किंग देखेंगे। तो कैसीग्रीन टेलीस्कोप कैसे काम करता है? सी दिस इज ए पैराबोलिक कॉन्केव मिरर। इसके बीच में एक छोटा सा ओपनिंग रखा जाता है। सोर्स से लाइट आ रहा है, याद रखना है, दूर से जब लाइट आता है, देखो स्टार मून सन बहुत दूर होते हैं, जब दूर से लाइट आता है ना तो हमेशा पैरेलल आता है। तो एक रे ऐसे है, एक रे ऐसे। ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा था, यहां तक आने वाला था, ये भी रे रिफ्लेक्ट हुआ यहां तक आने वाला था, लेकिन हमने आने नहीं दिया। क्यों? हम लोगों ने बीच में कॉन्वेक्स मिरर रख दिया। अब कॉन्वेक्स मिरर पे टकराने के बाद ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया। यहां पे मैंने क्या किया, आईपीस रख दिया। आईपीस रखने से क्या हुआ, ये इसको इधर बेंड कर दिया और यहां से हम लोग इस ऑब्जेक्ट को अब क्लियरली देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने गैलीलियो के बाद अलग अलग टाइप के रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया, जिसकी मदद से हम लोग ने बहुत सारे स्पेस टेक्नोलॉजी में रिसर्च किया है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं, हमारी दुनिया बहुत आगे चल चुकी है। तो इसी तरीके से आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी रहना चाहिए स्पेस के बारे में रिसर्च करने का, स्पेस के बारे में स्टडी करने का। स्पेस किस तरीके से ह्यूमन काइंड के लिए बहुत बेनिफिशियल है, कैसे उन्होंने हमारे लाइफ को आसान बनाया है, ये सारी चीज का आपके पास जवाब होना चाहिए। टिल देन हैव वंडरफुल लर्निंग। हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहे। वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से भी करवाना है। टिल देन हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।